नरेंद्र मोदी इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके आए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद ने एक सुपर पावर बने। वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए। आने वाले दिनों में शायद कोई इस तरह का इंसान आ जाए जो कहे कि जी मैंने मोदी जी को कम्पीट करना है, मैं मोदी जी को स्टडी करूंगा। आप पढ़े ना पढ़े, दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे पढ़ाया जाएगा कि हाउ एक बंदा उठा, नेशनलिज्म को लेके आया। मैं अक्सर यहां पे लफ्ज इस्तेमाल करता था कि मोदी जी के कारनामा के उन्होंने जो भारतीय हैं हिंदुओं को स्टेरॉइड्स पे कर दिया है। ये कारनामा सबसे बड़ा मोदी जी का है कि भारत को उन्होंने स्टेरॉइड्स के टीके लगा दिए जो कि कोई नहीं लगा सका। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी, नाकाम हुआ। अरब स्प्रिंग उठी थी, नाकाम हो गई। ब्रेक्सिट हुआ था, नाकाम हो गई। खाली यूएई नहीं उनको जफियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफियां डाल रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे दुबई वाले, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, उनको इम्प्रेस नहीं करेंगे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सारा माल उनका वो जाता है इंडिया में। तो दोस्तों, भारत का वसुधैव कुटुंब का जो नारा है वो अब अरब देशों के साथ साथ पाकिस्तान तक गूंजने लगा है। मोदी जी ने यूएई के अपने 2 दिवसीय दौरे में एक साथ 2 मास्टर स्ट्रोक लगा दिए हैं। पहले तो अपने यूपीआई सिस्टम को प्रमोट करके और दूसरा अरब देशों में फैला हिंदू मंदिर बनाकर। इस मंदिर को बनाने के बाद सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तान को लगी है। यहाँ तक के कई पाकिस्तानी तो यूएई के खिलाफ मंदिर बनाए जाने से प्रोटेस्ट भी करने लगे हैं। दोस्तों, इस मंदिर में पीएम मोदी जी के आरती करने के साथ साथ दुनिया के 1200 मंदिरों में एक साथ आरती की गई थी, जिसका लाइव प्रसारण किया गया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं बताया जा रहा है कि इस मंदिर को बनाने में 700 करोड़ का खर्च आया है, जिसमें भारत से ले जाया गया गंगा जमुना पवित्र नदियों का जल भी बहता है। यह मंदिर पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा मंदिर है। वहीं इस मंदिर के 7 शिखर हैं जो 7 अमीरातों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो जहां जाते हैं आपका सी पैक, आपने आपको मैं आज मुझे आज से पहले आज आपकी सियासत डिस्कस करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा। अभी किसी ने कहा जी कि नून मुस्लिम लीग में से नून निकल गई है, अब मीम आ गई है मरियम नवाज। तो उनके कारनामे वो जो एक एंकर थे वो गिनवा रहे थे, जिसमें कोई भी कारनामा उनका अपना नहीं था। उन्होंने कहा जी इन्होंने हाईवेज बनाई, मोटरवेज। भाई कोरिया ने बनाई थी, दिमाग खराब है आपका? कोरिया से किकबैक्स लिए थे आपने। हाँ, सी पैक बनाई, उस पर भी किक पैक लिए आपने। कहते जी नवाज शरीफ साहब ने एटम बम बना दिया, वो आपको किसने कहा? वो भी चाइना दे के गया आपको। पाकिस्तान में ढंग की साइकिल नहीं बना सकते आप, कहते हैं आपने एटम बम बना लिए। सर, उससे भी बड़ी कॉमेडी जो इनके लोगों ने की, वो डॉक्टर अफनान जो उनके सेनेटर भी हैं, उनका कहना जी नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टरशिप को लात मार दी। तो ठीक है, मारे टांगे मारे, लात छुड़े मारे, जो मर्जी करें भाई, बादशाह हैं वो। पंजाबी में कहते हैं जी जंगल का बादशाह, अंडे दे बच्चे दे, जो मर्जी करे कर सकता है वो। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, कंपेयर करें ना इसको। पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए। हम इन लोगों से इमदाद मांगते हैं या कर्ज भी मांग लेते हैं। हम बेघर हैं, इंडिया बेघर नहीं है, इंडिया तिजारत करता है। तो इस वजह से भी ये एक बहुत बड़ा खला है हमारे लिए कि पाकिस्तान का वैसे मुस्लिम, देखिए मुसलमान तो हैं हम, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी मुसलमान है। अगर मुसलमान इस वक्त जहाँ जहाँ भी है वो किन उलझनों में फंसा हुआ है, ये सबको पता है। जैसे इंडिया में वो मस्जिदें बन सकती हैं तो पाकिस्तान में भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी तो माइनॉरिटीज है ना। अरे पाकिस्तान में भी तो मंदिर है ना, आप ये देख पहले के बने हुए हैं, अब न्यू नहीं बन रहे। वो तो जो पार्टीशन से जो पहले थे ना, वो तब के बने हुए। जैसे अब ये सामने पार्टीशन से पहले का बना हुआ है, इसे रेनोवेट तो किया गया लेकिन न्यू नहीं बनाया गया कि जो कहते हैं ना, जो बिल्कुल फ्रेश बने। इंडिया बहुत चालाक है और वो मौका नहीं छोड़ता, वो दोनों तरफ से राजी रखता है दोनों पार्टीज को। अब जो उन्होंने भेजी है इमदाद, इसका ये मतलब नहीं कि हम सल्यूट मारे इंडिया को, उसका कोई मकसद होगा। क्योंकि मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि इंडिया ना किसी को पानी भी नहीं दे सकता बगैर मुफाद के। क्या मफाद होगा? तुर्की में जब आपको पता है अर्थक्वेक आया था, सबसे पहले इंडियन आर्मी वहां पर पहुंची थी, तो तुर्की से क्या मफाद थे इंडिया को? माशरे के अंदर अपनी कौम के साथ जो जुल्म कर रहे हैं वो इंडिया में नहीं होता। इंडिया दूसरे मुल्कों की सॉरी गुड बुक में है। ये दो ही बातें हैं, एक बहुत बड़ी मार्केट है,
एक उनकी जो मैन पावर है वो सस्ती है पाकिस्तान की निस्बत। रहा मुसलमान होने की हैसियत से, तो हमारी मुसलमानी या मुसलमान दूसरे हैं, उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। मोदी जी ने यूएई में जाके अरबिक में जो है वो एक स्पीच दी है या एड्रेस किया थोड़ा सा, तो वो आप कैसे देख रहे हैं वहां पे जो मंदिर बना है और उनके विजिट को? देखिए, मैं आरजू बल्कि उससे भी ज्यादा डिटेल में जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरी हमेशा ये ख्वाहिश ये होती है कि देखो मोदी साहब क्या कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। जिस तरह दूसरे वजीर आजम जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं, ये मैं इस पे बात करना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी साहब ने जब कल 3.5 मिलियन डायस्पोरा है, 60 से 70,000 जो एनआरआई थे, उन्होंने वहां पे साइन कर रखा था उस प्रोग्राम में आने के लिए। वो वहां पे गए और फिर उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा वही बात की, भारत की करेंसी को प्रमोट करने की, यूपीआई को प्रमोट करने की। उन्होंने एक कार्ड वहां पे इंट्रोड्यूस कराया, रुपया, जिससे भारतीय करेंसी प्रमोट होगी। एक तो ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। दूसरा, उसके बाद उन्होंने मंदिर की बात की, जाके बैप्स जो के ऑर्गेनाइजेशन है, 11 मंदिर है उनके, स्वामी नारायण जिनको वो फॉलो करते हैं, इनकी बहुत मानता है भारत के अंदर। और 27 एकड़ के अंदर जो मंदिर बना है, मार्वलस, और उसके जो सैंडस्टोन है सारे वो भारत से बन के गए। तकरीबन $85 मिलियन का खर्चा उस पे आया है। एक अमेजिंग स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। मैं बल्कि खुद भारत जाने के बाद वापसी पे सोच रहा था रुकूं वहां पे, और मेरी ख्वाहिश है कि अबू धाबी के अंदर एक मस्जिद है, उसको विजिट करूं, इस मंदिर को विजिट करूं। वॉर एक हर मसले का हल नहीं होता, अमन एक हर मसले का हल भी है। जबरदस्त, हाँ। क्योंकि वॉर से कुछ नहीं होगा, तबाही फैलेगी। एज यू नो कि हम हर एक मुल्क, हम पाकिस्तान है, हम भी एटमी ताकत हैं, वो भी एटमी ताकत हैं। अगर दोनों अटैक करेंगे एक दूसरे पे, दोनों ही तबाह होंगे। पूरी दुनिया को अपना ही मानते हैं और अब दुनिया भी उन्हें अपना मानने लग गई है। क्योंकि दुनिया को पता चल गया अगर हम इनसे किसी भी तरह का रिलेशन अगर नहीं रखते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अब लोगों की मजबूरी बन गया कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। अब इस्लामी कंट्री देख लो, सऊदीया को देख लो, दुबई को देख लो, कनाडा को देख लो, अमेरिका को देख लो, जितनी भी बड़ी बड़ी पावर्स हैं वो इंडिया का साथ चाहती हैं और जो वो कहते हैं उसी पर वो अमल करते हैं। देखें, इंडिया यूएई का बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है इकोनॉमिकली, ठीक है। वहाँ पे पॉपुलेशन पाकिस्तानियों से ज़्यादा इंडिया की बहुत ज़्यादा है। अब पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पे कम सैलरी पे जॉब नहीं करते, ठीक है, और इंडियंस हैं वो थोड़ी सैलरी पे भी जॉब कर लेते हैं वहाँ पे। सर, उनके मुल्क में महंगाई भी तो नहीं है ना, उनको वो एक चीज़ अच्छी मैनेज हो जाती है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है वहाँ सर, कहाँ 25 रुपये आटा और 170 रुपये आटा, फ़र्क है कि नहीं? 10 रुपये केजी आटा आलू और यहाँ पे 200 रुपये, फ़र्क है कि नहीं है? देखिए, वो तो हमारी एक इकोनॉमिकली तौर पे हम बिल्कुल कमज़ोर हैं। आप किसी भी मुल्क के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं तो पहले आप उनसे ट्रेड अच्छी करें, उनके लोगों को एक्सेप्ट करें, उनके कल्चर को एक्सेप्ट करें। इससे आपका मतलब बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं, बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हैं। वो देख लें एजुकेशन के लिहाज से कहाँ पे है, नासा में देख लें ज़्यादा जो है ना मेजोरिटी ये इंडियंस की है। किसी भी फील्ड में देख लें इंडियन आगे। अभी मोबाइल निकाले और इंटरनेशनल कंपनी के सीईओज देख ले, आपको कोई पाकिस्तानी नहीं मिलेगा, हर नाम के आगे तिरंगा लगा होगा। ऐसे ऑफ कोर्स इंडिया हर जगह ऐसे ही है। तो इसीलिए दुबई में देखें हिंदू हैं अगर ज़्यादा, तो इसलिए वो मंदिर बना रहे हैं। वो चाहें तो वो पता नहीं